बेहद रोचक तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां वायुसेना दिवस का आज 88वां स्थापना दिवस है और आसमान में कलाबाजी दिखाते, अपने शौर्य का परिचय दिखाते ये नभा स्पृशम दीप्तम, ये नजारा आसमान में जो आप देख रहे हैं ये वायुसेना के पराक्रम का है। भारतीय वायुसेना का शौर्य देखिए। भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है, जहां बड़ी संख्या में जवान हैं। वीर जवानों को सलामी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, साथ ही आज पूरा देश इनके शौर्य को सलामी दे रहा है। भारतीय वायुसेना का पराक्रम आसमान में कलाबाजी दिखाते हुए भारतीय वायुसेना के विमान भारतीय वायुसेना की ताकत इन विमानों से ही समझ में आती है। सेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर जेट शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास Mi-25, 35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल है। और इसके अलावा राफेल भी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का ये आप नजारा देख रहे हैं। एक तरफ जहां जवानों का मार्च पास्ट देखा गया और गाजियाबाद से ये सीधी तस्वीरें हिंडन एयरबेस से आप देख रहे हैं, जहां वायुसेना के विमान आसमान में शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। This formation would display mobilization and delivery of offensive air power. Ladies and gentlemen, look to your right. The 5 aircraft globe arrowhead formation led by Group Captain A.K. Patnaik. 8 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। हर साल की तरह इस बार भी हिंडन बेस पर इस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ताकत का प्रदर्शन वायुसेना कर रही है। एयरफोर्स के बेड़े में इस बार राफेल भी शामिल है। राफेल का दम देखना अपने आप में इस बार बेहद खास, और एयरफोर्स का इतिहास भी यही कहता है कि हमारे जवान और हमारे सेना की ताकत किसी भी देश से कमतर नहीं है। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। आधिकारिक वेबसाइट जो वायुसेना की है उस पर जानकारी दी गई है कि इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान इसी दिन भरी थी, 1 अप्रैल 1933 को। उस समय RAF द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर और 19 हवाई सिपाही मौजूद थे। शताब्दिक तौर पर वायु योद्धा उनको कहा जाता था। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी, लेकिन आज एक पूरा साम्राज्य ही कहेंगे वायुसेना का, जो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में बेहद शक्तिशाली और ताकतवर है। और बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटा दिया गया था। आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स में शुमार है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तभी से इस दिन को हर साल एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। खास विमान और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन आप हिंडन एयरबेस पर देख रहे हैं। शानदार परेड और एयर शो का आयोजन चल रहा है। आजादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, लेकिन जैसा कि पहले ही बताया कि 1950 में रॉयल शब्द हटा दिया गया और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इसका नाम रखा गया। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और सेना के जवानों का पराक्रम ही कहिए कि अलग अलग
मोर्चों पर वायुसेना अपनी महती भूमिका निभाती है। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। गीता के 11वें अध्याय से इसे लिया गया है। महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, और आज भारतीय एयरबेस जहां पर करतब दिखाता हुआ राफेल विमान, और अपने आप में बेहद खास ये तस्वीर है जहां राफेल विमान हवा में कलाबाजी दिखा रहा है, अपने शौर्य का परिचय दे रहा है। हाल ही में फ्रांस से राफेल विमानों को भारत लाया गया। वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल विमान भारतीय वायुसेना के 28वें स्थापना दिवस पर अपने शौर्य का परिचय देते हुए, ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है। भारतीय वायुसेना ने राफेल में हैमर मिसाइलों को भी लैस करने की बात कही है। खासियत है कि नो एस्केप जोन में अगर कोई भी लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार गिराएगा, और हवा में कलाबाजी करता हुआ आप ये विमान देख रहे हैं जो बेहद अत्याधुनिक है और भारतीय वायुसेना के आधुनिकतम होने का परिचायक है। भारतीय सेना को 5 राफेल विमान मिले हैं। फ्रांस से उड़ान भरकर ये यूए के जरिए भारत तक पहुंचे। राफेल की बहुत सारी खासियतें हैं। अचूक निशाने से दुश्मन किस तरह नहीं बच सकता है। अगर बिना पेलोड की बात करें तो राफेल का वजन 10 टन है। ये मिसाइल के साथ उड़ान भरता है तो इसका वजन 25 टन तक हो जाता है। Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead. 12 o'clock for the Tejas. भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का ये अनोखा नजारा आप देख रहे हैं। हिंडन एयरबेस से सीधी तस्वीरें। Here she pulls up into the loop, showing off a beautiful curve. आसमान में राफेल की गर्जना बेहद खास है। भारतीय वायुसेना का शौर्य और इन राफेल को उड़ाने वाले जो जवान हैं उनकी भी अपने आप में एक अलग पहचान। भारतीय वायुसेना का शौर्य आज पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना का लोहा मानती है। वायु वीरों को सलाम आज पूरा देश कर रहा है। 88वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, और हवा में कलाबाजी दिखाता हुआ राफेल विमान जिसकी खासियत आप तक पहुंचाएं। अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है राफेल की। 24,500 किलो उठाकर ले जाने में ये सक्षम है। 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी इस विमान की है। 150 किलोमीटर के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से जमीन पर मार वाली स्केप मिसाइल, ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। हर तरह के मिशन में राफेल को भेजा जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है इसमें। अत्याधुनिक हथियारों से लैस राफेल आने वाले दिनों में रहने वाला है। प्लेन के साथ मेटेर मिसाइल भी इसमें है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस विमान भारतीय वायुसेना की ताकत और भी बढ़ा रहा है। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और राफेल विमान अफगानिस्तान, लीबिया में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। भारतीय वायुसेना के हिसाब से कुछ फेरबदल किए गए, लेकिन इस विमान की खासियत जिससे भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बना हुआ है। नभः स्पृशं दीप्तम भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये संदेश देता है कि हमें हमेशा ऊंची उड़ान रखनी है, हमेशा अपने हौसले ऐसे ही बुलंद और ऊंचे रखने हैं, और ऐसे ही ऊंचे बुलंद हौसलों के साथ राफेल आसमान में कलाबाजी दिखाता हुआ और इसकी गर्जना दुश्मनों तक पहुंच रही है। 2 मोर्चों पर जहां भारतीय सेना लगातार
डटी रहती है। ऐसे में 88वें स्थापना दिवस पर राफेल की ये गर्जना तमाम वायुसेना के विमानों की कलाबाजी, युद्ध कौशल के करतब, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहां जवानों ने मार्च पास्ट किया। गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें, हवा में कलाबाजी दिखाता हुआ विमान। वायुसेना का दम देखिए। एक फिल्म जारी की गई है जिसमें वायुसेना के सफर को बताया गया है। बेहद खूबसूरत और गौरवान्वित करने वाला ये पल, आसमान में राफेल की गर्जना के बाद अलग अलग विमान कलाबाजी दिखाते हुए। देश में सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम्। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है। भारतीय वायुसेना का महत्व भी आप तक पहुंचाएं। देश के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ लड़ गए। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशन में ऑपरेशन विजय, द इंसेक्शन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पोमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। इस परेड में, हिंडन एयरफोर्स परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट और 19 हेलीकॉप्टर समेत कुल 56 एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान जगुआर के साथ विजय की उड़ान भरता नजर आया। सुखोई और तेजस के साथ ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन की उड़ान भी देखने को मिल रही है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, मिग 29, मिग 27, मिग 21 और जगुआर फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास Mi-25, 35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर, IS-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं। कुछ रोचक बातें वायुसेना के बारे में। जहां आजादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था, एयरफोर्स को आर्मी से आजाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को जाता है, जिन्हें बाद में वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया। और आज 88वें स्थापना दिवस पर आकर्षण का केंद्र राफेल है। राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। इसमें रडार से बच निकलने में महारत है। भारतीय वायुसेना में आमूलचूल बदलाव इसमें होगा।